आखिर कैसे कलयुग का सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथपुरी पानी में समा जाएगा? और क्यों भगवान जगन्नाथ जी इस धरती को छोड़ देंगे? इस घोर कलयुग में जहां इंसान इंसान को नहीं बख्शेगा, वहां कलयुग के भगवान श्री जगन्नाथ धरती को क्यों छोड़ देंगे? वो कल की अवतार जिसके बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। आखिर क्यों वह इस धरा पर पुरी के मंदिर में आएंगे? कलयुग में बना भगवान विष्णु के अवतार का वो मंदिर जिसने कई वैज्ञानिकों को अपने घुटने टिकाने पर मजबूर करवा दिया है, क्योंकि इस मंदिर के एक नहीं बल्कि अनेकों राज है। दोस्तों, कभी भी कलयुग के भगवान की बात की जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दो ही ख्याल आते हैं, जिसमें से पहले तो है हमारे अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हमारे हनुमान जी महाराज, और दूसरे हैं नाथों के नाथ श्री जगन्नाथ जी महाराज। लेकिन जगन्नाथ जी के रहस्य को लेकर आज भी पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि इस मंदिर में न सिर्फ इन्हें नहलाया जाता है, बल्कि भगवान जगन्नाथ जी इस मंदिर में खाते हैं, पीते हैं और तो और समय के अनुसार सोते हैं। इसके अलावा वे अपने भक्तों के साथ खेलते भी हैं। कभी कभी तो उन्हें बुखार भी आ जाता है, जिस वजह से एक बार डॉक्टर को भी उन्हें चेक करवाया गया था, और जो डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। इतना ही नहीं, इन्हें तो घूमने के लिए भी ले जाया जाता है। आखिर एक मूर्ति के लिए इतना कुछ क्यों किया जाता है? लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तब आपको भी पता चल जाएगा कि हम किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक साक्षात भगवान की बात कर रहे हैं। जैसा कि आज भी कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ का दिल धड़कता है। वैसे तो इस मंदिर के और भी कई रहस्य हैं जिसे कोई भी वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाया, यहां तक कि वे इसे देखकर इसे विश्व का एक नया अजूबा समझते हैं। आखिर श्रीहरि के सामने ऐसी कौन सी घड़ी आन पड़ गई थी जिस कारण से जगन्नाथ जी को अवतरित होना पड़ा? वैसे तो भगवान विष्णु के पहले ही कई रूप मौजूद थे, मगर आज की इस वीडियो में हम इसका पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। ऐसा क्या है जो इन्हें भारत के अलावा फॉरेनर्स भी पूछते हैं, यहां तक कि विदेशों में भी इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, हम आपके साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धार्मिक रहस्यों से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि भारत में सबसे बड़े 4 धाम हैं, और उन चारों धामों के बारे में आप जानते ही होंगे। हिंदू धर्म के अनुसार कालखंड को भी 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप में से कुछ लोगों को शायद ही पता होगा। बद्रीनाथ धाम, जिसे कालखंड के चक्र के अनुसार सतयुग में बनाया गया था। रामेश्वरम धाम, जो कि त्रेता युग में बनाया गया था। द्वारका धाम, इसे द्वापर युग में बनाया गया। और हम सबका प्रिय जगन्नाथपुरी धाम, जिसकी कलयुग में स्थापना की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका तो पहले ही जल में समा गई थी। रामेश्वरम धाम, जो आज भी समुद्र के निकट है, और कलयुग का सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथपुरी, जो खुद एक रहस्य का अजायब घर है। कहते हैं कि यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण मौजूद है, भगवान विष्णु, जिन्हें जगत का पालनहार कहा गया है, और भगवान शिव, जो पाप बढ़ने पर इस पृथ्वी का संहार कर देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर उस संकट को दूर करते रहे हैं। वो चाहे वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, रामावतार या फिर कृष्ण अवतार हो, ये सभी अवतार इस बात का सबूत है। हिंदू शास्त्रों में भगवान विष्णु के अवतारों का उल्लेख किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार अंतिम अवतार होगा, जो वे कलयुग में लेंगे, और यह अवतार लेना अभी बाकी है, क्योंकि कहा जाता है कि अभी तक कलयुग के केवल 5 से 6 हजार साल ही हुए हैं। अभी तो लाखों साल बाकी पड़े हैं। जब पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि के रूप में अपना अंतिम अवतार लेंगे और इसी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आएंगे और पाप को नष्ट कर इसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कलयुग में पाप और अत्याचार का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में यह बात कही गई है कि जब जब अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा, और ऐसी भी मान्यता है
कि कल की अवतार में भगवान विष्णु देव नामक सफेद घोड़े पर अवतरित होकर आएंगे और वह धर्म की स्थापना में सहयोग करेंगे। उनके अवतरित होते ही सतयुग का आरंभ होगा। लेकिन अब हम यह जानते हैं कि आखिर जगन्नाथ जी को इस गौर कलयुग में धरती पर जन्म क्यों लेना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि पुरी का यह नाम भी भगवान जगन्नाथ जी के कारण ही पड़ा है, जो कि आज के उड़ीसा में बसा हुआ है। उड़ीसा जिसे पहले उत्कल प्रदेश कहा जाता था। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में लकड़ी की यानी काष्ठ मूर्ति है और जो कि वह श्री कृष्ण की है। इसके अलावा दूसरे मंदिरों की हम बात करें तो वहां पर अलग अलग मूर्तियां होती है, जैसे तांबे, पीतल, पत्थर, मगर इस अकेले मंदिर में ऐसी मूर्ति क्यों है? जब इस मूर्ति के बारे में तमाम धार्मिक विद्वानों और ब्राह्मणों और मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब भगवान कृष्ण का अंतिम समय आया और उन्होंने अपना देह त्याग दी, तब उनका पूरा शरीर तो 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय ऐसे ही धड़कता रहा, ठीक उसी प्रकार जैसे एक जिंदे इंसान का दिल धड़कता है, जिसके अंदर से एक दिव्य प्रकार की रोशनी भी निकल रही थी। इसलिए बाद में उसे भी वापस एकदम सुरक्षित रख दिया, और वो भी भगवान जगन्नाथ की काष्ठ की मूर्ति में। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का दिल आज भी धड़कता है। शायद यही वजह है कि लोगों की इसे लेकर आज भी ज्यादा आस्था है। मगर क्या आज तक इसे किसी ने देखा है? ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पड़ी तीनों मूर्तियों को हर 12 साल बाद बदला जाता है। इसका मतलब यह है कि पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को बिठाया जाता है। लेकिन जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है, तब हर बार पूरे शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है, पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है, ताकि मूर्ति बदलते वक्त गलती से भी किसी को कुछ दिखाई न दे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों का क्या है, वो तो जबरदस्ती से देखने की कोशिश करते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके लिए भी कड़ा प्रबंध किया जाता है। उस दौरान पूरे मंदिर को सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा पूरे मंदिर को घेर लिया जाता है। मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति क्यों न हो, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता। मंदिर के अंदर केवल उस पुजारी को भेजा जाता है जो इस पूरी प्रक्रिया को करता है, मतलब कि ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डालता है। और साथ ही उस पंडित की आंखों पर एक पट्टी भी बांध दी जाती है और उसके हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं, जिसके बाद घने अंधेरे में वो पंडित मूर्ति के अंदर पड़े ब्रह्म पदार्थ को निकालकर एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डालता है। अब सवाल यह बना हुआ है कि यह ब्रह्म पदार्थ आखिर क्या है और उसके कारण इतना बड़ा इंतजाम क्यों किया जाता है। हालांकि आज तक इसे किसी ने भी नहीं देखा है। जो पंडित इसे बदलता है उसका कहना है कि यह श्री कृष्ण का हार्ट है, जिसे कोई भी नहीं देख सकता है। अगर कोई जबरदस्ती देखने की कोशिश करता है तो शायद वह जिंदा भी नहीं बच पाए, और क्या पता वो आंखों से अंधा हो जाए। लेकिन जब पंडित से इसके बारे में डिटेल में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब वे उस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डालते हैं तो वो उनके हाथों में हिलता है, मानो कि उनके हाथों में कोई छोटा खरगोश हो। हालांकि पंडित को ज्यादा कुछ अनुभव नहीं होता क्योंकि उनके हाथों में दस्ताने पहने हुए होते हैं। लेकिन जब वो ब्रह्म पदार्थ उनके हाथ में आता है तब उन्हें पता चल जाता है कि ये वही पदार्थ है जिसे दूसरी मूर्ति में लगाना है। जिसके बाद पंडित अपनी बंद आंखों से उस ब्रह्म पदार्थ को दूसरी लकड़ी की मूर्ति में लगा देते हैं। अब आपके भी मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो ब्रह्म पदार्थ क्या है। दरअसल वह ब्रह्म पदार्थ कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, और इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जिसे बताते बताते ऐसे 2 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी मंदिर के एक नहीं बल्कि अनेकों रहस्य है, जिसे हवा के विपरीत झंडे का लहराना, सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन में प्रसाद का पकना, मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों का ना सुनाई देना, और तो और पास ही में स्थित शमशान की लाशों की दुर्गंध का ना आना, और सबसे बड़ा रहस्य मंदिर में मूर्ति का लकड़ी का होना। अगर आप भी इन सभी रहस्यों को पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताना, ताकि एक और इसी प्रकार का वीडियो बनाएं। वैसे अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।